एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आपका बहुत स्वागत है नॉलेज ऑफ मैथ में। हाँ, आज लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू के साथ आ गया हूं और ये आपके एग्जाम के लिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हर साल में आ चुका है। तो ये वीडियो आप देखिए एकदम लास्ट तक और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा शॉर्टकट मेथड एंड बेसिक से। तो फिर देरी ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए है, आप ही का चैनल है। क्योंकि चलिए और क्योंकि ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ में 12 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। तो लिखता हूं ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में। ओके। बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। बी अकेला 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो यहां क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क? तो इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ए अकेला ये काम फिनिश कर पाएगा? तो फिर यहां चलिए करेंगे ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ देखिए टारगेट है क्या? टारगेट यहाँ ऐसा है कि ए प्लस बी से अगर बी को करेंगे सब्सट्रैक्ट तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो यहाँ ए अलोन मिल रहा है, मतलब ए बी से बी को कर देंगे माइनस। तो करेंगे कैसे? करने का स्टेप यहाँ ऐसा है कि पहले ये जो 12 और 30, 12 और 30 ये क्या है? दिन। ये 12 डेज और 30 डेज ये लगा है इन यहाँ ए और बी को, और बी को अकेला। यहाँ टोटल वर्क अगर मिल जाए तो फिर बढ़िया। तो टोटल वर्क कैसे निकालें? टोटल वर्क निकालने का प्रोसेस है, ये जो 30 और 12 गिवन है दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम निकालने का तरीका है क्या? दोनों में से जो लार्जेस्ट है इसे देखेंगे। 30, 30 क्या 12 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर नहीं है तो 30 का मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल लेंगे तो ये 30 का मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 60। मल्टीप्लाई वही होता है जो मल्टीपल्स वही होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो 60 मिला है ये क्या 12 से डिविजिबल है? हाँ है। तो अगर है तो ये एलसीएम है, अगर ना होता तो फिर क्या लेते? तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर भी ना होता 4 से, 5 से। ये लगभग हो ही जाता है 2 और 3 में ही। तो यहाँ 2 है एलसीएम। तो 2 अगर एलसीएम है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 2 एलसीएम जो मिला है ये टोटल वर्क, मतलब ए और बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, मतलब 60 यूनिट, 60 है टोटल वर्क। अगर ये 12 दिन में कंप्लीट करता है 60 यूनिट, तो वन डे में कितना यूनिट करेगा? तो वन डे में करने के लिए, मतलब वन डे जो करेगा वो वन डेज वर्क है। तो वन डेज वर्क कैसे मिलेगा? कि 12 दिन में अगर 60 यूनिट करता है तो एक दिन में करेगा क्या? 60/12 डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो ये 5 मिल गया है एक दिन का। तो यहाँ भी बी अगर 30 दिन में करेंगे 60 यूनिट तो एक दिन में करेगा क्या? ये इसको भी डिवाइड कर देंगे। 60 से 30 को अगर डिवाइड करेंगे, सॉरी 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ 2 मिल जाएगा। अब देखिए अब कर पाएंगे कि ए, यहाँ ए और बी दोनों एक साथ एक दिन में 5 यूनिट, बी अकेला 2 यूनिट। तो यहाँ ए चाहिए, ए अकेला, ए अलोन कितना कर पाएगा? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो पता चला है कि ए प्लस बी से बी को सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ ए मिलेगा और यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, मतलब ए एक दिन में करता है 3 यूनिट काम। तो यहाँ टोटल यूनिट क्या है? 60 यूनिट। तो अगर ये 3 यूनिट एक दिन में करता है तो फिर 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? चलिए समझिए, 3 यूनिट करने में लगता है टाइम 1 डे।
तो फिर 1 यूनिट करने में लगेगा 1/3 डे। तो फिर 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा 1/3 इंटू 60। मतलब ये क्या सिंपली डिवाइड है, ये 20 डे। मतलब यहाँ क्या करेंगे टोटल वर्क और एक दिन में कितना करता है ये डिवाइड कर देंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा ये अलोन ये मिल जाएगा। तो ये 20 डेज में कंप्लीट करेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आ गया है समझ में? इजी है ना? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट सेल एन आर्टिकल। 20% डिस्काउंट ये सेल में है तो आर्टिकल का कॉस्ट है एन आर्टिकल कॉस्ट 596। मतलब डिस्काउंट के बाद 20% डिस्काउंट के बाद एक आर्टिकल का कॉस्ट है 596 रुपीज। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस देन? मतलब क्या? मतलब ये ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि अगर ये 20% है कि 100 रुपीज है ओरिजिनल प्राइस, तो डिस्काउंट मिला है 20 रुपीज और 80 रुपीज है अभी डिस्काउंट के बाद प्राइस। तो फिर देखिए अभी डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या है 596, 596 राइट ना? तो ये 596 चलिए इस प्रोसेस में होगा क्या? हो जाएगा बट यहाँ दिक्कत है, कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये देखिए कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो फिर ये 596 आएगा। तो इसके लिए यहाँ ऐसा होता है कि ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई? यहाँ यहाँ सिंप्लीफाई करा जाएगा। ये सिंप्लीफाई ऐसा होगा कि ये 0 0 कट कर दीजिए और फिर यहाँ फिर कट कर दीजिए 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8। मतलब यहाँ 4 हो गया और यहाँ देखिए अब 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 596 बनेगा। तो यहाँ 596 के लिए मतलब 4 से किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसके लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा कि कौन मल्टीप्लाई करा जाएगा, मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़र 4 और फिर 1 रहा और फिर 9 4 4 ज़र 16 और फिर यहाँ फिर बचा रहा कौन 3 और 6 तो 4 9 ज़र 36। तो 149 से इसे मल्टीप्लाई करा गया फिर 596 आया। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे 149 से। अगर 149 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 745 आएगा। ओके समझ में आ गया है? तो यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करा जा रहा है यहाँ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज द आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 5000 रुपीज, हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 30%। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर 100 रुपीज था 30% इंक्रीज हुआ मतलब 30 रुपीज इंक्रीज हुआ, अभी प्राइस है 130। क्या पूछा है? देन व्हाट इज द मंथली इनकम नाउ? अभी इनकम क्या है? पहले क्या था 5000, तो पहले 5000 था, अभी क्या होगा ये जानना है। मतलब पहले 100 था, 100 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मिलेगा 50 से। तो यहाँ 130 अभी है तो यहाँ 5000 के लिए 5000 के लिए फिर क्या 100 के लिए तो 130, तो 5000 के लिए क्या तो 5000 के लिए 50 से करेंगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये 6500। आंसर आ गया है ऑप्शन डी। आ गया है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ देखिए इफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3, एक्स एंड वाई का इनकम का रेशियो है 4:3। द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 12:7, एक्सपेंडिचर है 12:7 रेशियो। बोथ सेव 3200 रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ, देन फाइंड द इनकम ऑफ एक्स। तो यहाँ एक कंसेप्ट समझिए कि सेविंग्स इनकम और एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट है क्या। मतलब अगर इनकम जितना हुआ उसके बाद खर्चा करने के बाद जो बचा रहेगा मतलब एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे वही सेविंग्स है, खर्चा करने के बाद जो बचा रहेगा वही सेविंग्स है। मतलब अभी देखिए अगर आप इनकम करे हो, कुछ इनकम आपका हुआ है, आप इनकम
खर्चा करने के बाद आपके पास बचा जो रहेगा, अगर उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास एक्सपेंडिचर रहेगा, मतलब कितना खर्चा हुआ। मान लीजिए 10,000 आपका इनकम है, आपका खर्चा हो गया है 8,000, तो फिर सेविंग्स कितना, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर मिलेगा ना। तो यहाँ इनकम से सेविंग को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ भी यही लेंगे, क्या लेंगे कि देखिए ये जो इनकम का रेशियो 4:3 है एक्स एंड वाई का, तो एक्स का इनकम मान लेंगे 4x, वाई का इनकम मान लेंगे 3x। और देखिए सेविंग्स भी गिवन है दोनों का 3 सेम 3,200। तो इनकम से अगर सेविंग्स को करेंगे सब्सट्रैक्ट तो मिलेगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ भी ये 3x से अगर सेविंग्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एक्सपेंडिचर, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो दैट मींस ये रेशियो, और रेशियो यहाँ गिवन है 12:7, तो 12/7। अब इसे करेंगे सोल्यूशन, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 3 को, मतलब 3x को, 36x हो गया। और यहाँ देखिए ये माइनस करेंगे, ये 12 इंटू 3200 ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई मत कीजिए। और यहाँ राइट साइड में 7 इंटू 4 करेंगे 28x, और यहाँ -7 इंटू 3200, मल्टीप्लाई मत कीजिए। तो 36 माइनस 28 कर देंगे, और 12 को राइट साइड में ले जाएंगे 3200, और -7 इंटू 3200। तो ये 36 को 28 को माइनस करेंगे तो 8x, और 12 से 7 को माइनस करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 3200 है तो उसे वहां वैसे ही लिख दीजिए, और x मिलेगा क्या, x इक्वल्स टू 3200, वहां उस साइड में 8 डिवाइड हो जाएगा, और 8 4 जार 32, दैट मीन्स 2000 x का वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, x का इनकम चाहिए, x का इनकम क्या है 4x, दैट मीन्स 4 इंटू 2000, और 4 इंटू 2000 दैट मीन्स 8000 है इनकम इसका, x का। तो आंसर है कौन सा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of 5 consecutive number is 109. तो what is the sum of largest and smallest? तो ये 5 consecutive नंबर का सम गिवन है। तो अगर ये consecutive नंबर, ये याद रखिए अच्छे से, consecutive मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब 2, उसके बाद 3 4 5 ऐसा। तो ये सम गिवन है 190। तो फिर एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या, एवरेज का फॉर्मूला सम बाय जितना नंबर है उतना, कितना नंबर यहाँ 5 नंबर। तो एवरेज का फॉर्मूला से अगर एवरेज निकालेंगे 190/5, तो मतलब ये हो गया है 38, डिवाइड करेंगे तो। और देखिए अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर के लिए ही सिर्फ और एक फॉर्मूला है एवरेज का, और वो है क्या, स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्मॉलेस्ट, एल फॉर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट नंबर बाय 2, और ये है एवरेज का फॉर्मूला। और एवरेज यहाँ क्या मिला है 38। तो फिर देखिए स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 38, और 2 इंटू 38 दैट मीन्स क्या 76। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला ओनली कंसेक्यूटिव नंबर के लिए है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला। चलिए चेक करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे 2 3 4 5 6, यहाँ ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया हूँ, इसका एवरेज निकालेंगे तो नॉर्मल एवरेज निकालने से ये 4 बन जाएगा, एवरेज 4 है इनका एवरेज। और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट 2 और लार्जेस्ट है 6, दोनों का ऐड और 2 से डिवाइड, मतलब 8/2, दैट इज 4 बन गया। हो गया है ना, ये फॉर्मूला समझ में आ गया है ना, इस फॉर्मूला कि कंसेक्यूटिव नंबर के लिए ही है ये फॉर्मूला कि स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बाय 2। ओके, आर यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अब रीजनिंग से। द गर्ल्स टुक पार्ट इन अ रेस, एक रेस में पार्टिसिपेट करता है। सोनम फिनिश्ड बिफोर नेहा, तो सोनम नेहा के आगे है, मतलब सोनम ये फर्स्ट, उसके बाद होगा नेहा। बट आफ्टर पूजा, सोनम नेहा के आगे है बट पूजा के आफ्टर, दैट मीन्स पूजा ने सोनम के आगे, यहाँ पूजा को लिख दिया हूं। अब देखिए शिवानी फिनिश्ड बिफोर अंजू बट आफ्टर नेहा, तो शिवानी नेहा के बाद, तो यहाँ शिवानी लिखता हूं, और बिफोर अंजू दैट मीन्स अंजू होगा यहाँ।
तो अंजू है लास्ट और फर्स्ट कौन है? ये पूजा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु ओन द रेस? तो रेस में कौन जीता? ये पूजा। तो पूजा इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अ पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM। 8 AM मीन्स मॉर्निंग को, ये याद रखिए, मॉर्निंग। ऑब्जर्व्स हिज शैडो टू हिज राइट। तो उसका राइट साइड में शैडो है, मॉर्निंग में वो जा रहा है टहलते टहलते हुए, और वो अपना शैडो व्यू, परछाई भी देख रहा है, और परछाई उसका राइट साइड में है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग? तो यहाँ एक बात है कि मॉर्निंग जब होता है, मॉर्निंग में सनराइज होता है कौन से साइड में? ईस्ट साइड में। तो फिर शैडो कौन से साइड में रहेगा? वेस्ट साइड में। और जब वेस्ट साइड में शैडो है और ये इसका राइट हैंड है, इसका, ये उस पर्सन का राइट हैंड। अब देखिए, अब समझिए, तो फिर पर्सन कौन से साइड में फेस करा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है, यही पूछा है। यहाँ एक कंसेप्ट है, अगर कोई पर्सन नॉर्थ साइड में उसका फेस है, नॉर्थ साइड में फेस, अब नॉर्थ साइड कहाँ? ये क्या नॉर्थ साइड? हाँ बिल्कुल, यहाँ इस पेन और पेपर में यहाँ लिया जाता है क्या? ऊपर का साइड है नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ, नीचे का है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो इसीलिए ये वाला ईस्ट ऐसे लिखा हूं, क्योंकि ये देखिए ईस्ट साइड और ये वेस्ट साइड। ओके, तो फिर ये ऊपर का साइड है, नॉर्थ साइड में फेस है इसका। अगर नॉर्थ साइड में फेस है तो ऑलवेज जो ये साइड होगा, मतलब ईस्ट साइड होगा, ईस्ट साइड होगा राइट हैंड, RH, और लेफ्ट वेस्ट साइड होगा ये लेफ्ट हैंड। मतलब यहाँ वेस्ट साइड में है क्या? राइट हैंड। तो अगर ये पर्सन फेस करे नॉर्थ साउथ साइड में, तो फिर उल्टा बनेगा, ये ईस्ट साइड बन जाएगा लेफ्ट हैंड, और वेस्ट साइड बन जाएगा राइट हैंड। अब देखिए, साउथ में फेस करा है तो फिर राइट हैंड होगा वेस्ट। तो फिर यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ये साउथ साइड में बनेगा, क्योंकि उसका हैंड है, राइट हैंड है वेस्ट साइड के तरफ। दैट मीन्स ही इज फेसिंग टू साउथ। इन व्हिच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग? इन साउथ डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रीजनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन मिलता है। और ये देखिए, मार्कंडे इज राजीव मदर्स फादर। तो यहाँ क्या राजीव से लेंगे कि ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। और टेबल में कैसे बनाते हैं कि राजीव से अगर स्टार्ट करेंगे, अगर जनरेशन ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे, एक जनरेशन ऊपर मतलब एक स्टेप ऊपर और नीचे, और एक जनरेशन ऊपर मीन्स क्या होगा? राजीव का फादर या फिर मदर उसके एक जनरेशन ऊपर है, या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उसके 2 जनरेशन ऊपर है। तो फिर यह राजीव का मदर का, राजीव का मदर, तो राजीव का यहाँ मदर का फादर है कौन? मार्कंडे। ये मार्कंडे है, मार्कंडे जो एक पर्सन है, ये राजीव का मदर का फादर है। दैट मीन्स ही इज द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर यहाँ मैटरनल ग्रैंडफादर, दैट मीन्स नाना होगा, राइट ना। और फिर देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते, मार्कंडे हैज 3 ब्रदर्स। तो मार्कंडे का 3 ब्रदर है, तो ब्रदर का नाम नहीं पता है, तो लिख देते हैं कि सेम जनरेशन में अब होगा, इसीलिए यहाँ ही लिख देता हूँ, B1 B2, ब्रदर 1 ब्रदर 2 और ब्रदर 3 ऐसे लिख रहा हूँ। वन ऑफ देम हैज ग्रैंडसन अभी, तो किसी एक का ग्रैंडसन अभी है, चलिए इसका ही मान लेते हैं, किसी भी एक का। ग्रैंडसन मीन्स 2 जनरेशन नीचे, यहाँ एक और यहाँ भी एक होगा, मतलब यहाँ कोई एक होगा, सन होगा या फिर डॉटर का भी हो सकता है। तो सन का सन या फिर डॉटर का सन ग्रैंड सन है, तो ग्रैंड सन अभी है इसका। अब नेक्स्ट लाइन क्या गिवन है? रजन इज सन ऑफ अभी। अभी का सन है कौन? रजन, मतलब एक जनरेशन नीचे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? रजन इज रिलेटेड टू रवि राजीव। रजन राजीव का क्या है फिर? अब ये जानने के पहले पहले जान लेते हैं कि राजीव और अभी का रिलेशन है क्या। राजीव और अभी का रिलेशन है, ये दोनों कजिन ब्रदर। दैट मीन्स रजन, रजन राजीव रजन का होगा क्या? रजन इज रिलेटेड टू राजीव, सॉरी, रजन रजन राजीव का क्या होगा? तो रजन इज रिलेटेड टू राजीव। राजीव है अंकल, बट रजन है क्या?
नेफ्यू, क्या बनेगा, रजन है नेफ्यू राजीव का, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ कोडिंग CAT कैट, मतलब CAT कैट का कोडिंग है 12। तो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ेगा पहले, तो इसीलिए इसका पोजीशन देखेंगे 3, इसका है 1, इसका है 20। तो यहाँ 12 आया है कोडिंग, तो यहाँ ये जो पोजीशन है, पोजीशन को ऐड करने के बाद या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन कुछ, या फिर मल्टीप्लाई एडिशन या फिर एडिशन डिवीजन दोनों करने के बाद ऑपरेशन करने के बाद 12 आया है। कौन सा ऑपरेशन यहाँ हुआ है यही फाइंड आउट करना है। तो अगर देखेंगे कि तीनों का अगर ऐड कर देंगे तो मिलता है क्या, देखिए ये 24। अगर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिल गया, मतलब यहाँ पहले ऐड करा गया फिर 2 से डिवाइड। तो फिर ये मैन MAN यहाँ भी सेम कोडिंग होगा, दैट मीन्स ये निकालेंगे पोजीशन 13, 1 और 14 तीनों का ऐड करेंगे तो 28, 28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 14 आंसर। क्लियर ना, ये 14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग का है कि इफ PALE कोडेड एज 2134, तो एक यहाँ जो वर्ड गिवन है PALE, इसका कोड है 2134। और देखिए EAREH, इसका कोड है क्या, 41590। ओके, तो फिर यहाँ देखेंगे क्या, अगर ये जो दो वर्ड गिवन है दोनों का नंबर ऑफ लेटर देखेंगे, यहाँ कितना है 1 2 3 4 लेटर, और यहाँ 1 2 3 4 5 लेटर। अगर नंबर ऑफ लेटर सेम नहीं है तो फिर यहाँ कोडिंग है डायरेक्ट कोडिंग। मतलब डायरेक्ट कोडिंग मतलब P का कोडिंग हो जाएगा 2, A का 1, L का 3 और E का 4। तो क्या चाहिए, देखिए PEARL, ये कोडिंग चाहिए। मतलब P का कोडिंग डायरेक्ट लिख देंगे 2, E का क्या है 4, A का है 1, R का यहाँ मिलेगा 5 और L का क्या है, L का यहाँ मिल रहा है 3। मतलब यहाँ सब करने का जरूरत नहीं आता, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में बस 2 4 करने से ही मिल जा रहा है। तो ये 2 4 यहाँ 2 स्टेप ही कर देंगे तो फिर ये एनफ है कि ये आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है, अगर नंबर ऑफ लेटर सेम नहीं है तो फिर डायरेक्ट कोडिंग, और ये डायरेक्ट कोडिंग बहुत ही इजी है। और अगर सेम लेटर रह जाए तो फिर वहाँ कुछ रूल्स रहेगा, और जो रूल्स वहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके। और हाँ, मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर हर रोज हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए और तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और मत भूलिए सब्सक्राइब करना और फिर नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले ये वीडियो सबसे पहले। ओके एवरीवन, बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे।